अधिकतर लोग ये मानते हैं कि किसी के मन को समझना कोई रहस्यमय विद्या है, जैसे इसके लिए असाधारण बुद्धि, विशेष प्रशिक्षण या किसी गुप्त सूत्र की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि मन को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें किसी और के मन की नहीं, अपने भीतर की स्थिति की समझ चाहिए, क्योंकि मन बाहर से नहीं, भीतर से पढ़ा जाता है। जो व्यक्ति स्वयं से कटे हुए हैं वे दूसरों को कभी ठीक से नहीं समझ सकते। वे केवल अनुमान लगाते हैं और अनुमान अक्सर भ्रम पैदा करता है। मन कोई बंद तिजोरी नहीं है, वह हर पल खुद को प्रकट करता है। समस्या यह नहीं कि मन बोलता नहीं, समस्या यह है कि हम सुन नहीं पाते। हम बातचीत के समय सामने वाले को नहीं, अपने जवाब को तैयार कर रहे होते हैं। हम शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन शब्दों के नीचे बह रही भावनाओं को नहीं देखते, जबकि वास्तविक संवाद शब्दों में नहीं, संकेतों में होता है। मन की सबसे पहली भाषा है प्रतिक्रिया। कोई व्यक्ति कुछ कहने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देता है। उसकी आंखें, उसकी सांस, उसके कंधों की जकड़न, उसकी आवाज का कंपन, यह सब उसके सोचने से पहले घटता है। मस्तिष्क पहले महसूस करता है, बाद में तर्क गढ़ता है। और जो व्यक्ति इस शुरुआती क्षण को पहचान लेता है, वह शब्दों से पहले ही मन की दिशा समझ लेता है। लेकिन यहाँ एक गहरी शर्त है। यह क्षमता उस व्यक्ति में नहीं आती जो भीतर से बेचैन है। अस्थिर मन केवल शोर सुनता है, वह संकेत नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान भीतर के डर, अहंकार या खुद को साबित करने में उलझा होता है, तब तुम्हारी देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए मन को पढ़ने की पहली सीढ़ी है स्वयं का शांत होना। एक पुरानी कथा में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसने आंखों से देखना खो दिया था, वह लोगों को पहले से ज्यादा समझने लगा। यह कथा आंखों के खोने की नहीं है, यह ध्यान की खोने की नहीं है, ये जागने की कथा है। जब बाहरी व्यस्तता कम होती है, तब भीतरी सजगता बढ़ती है। यही सजगता मन को पढ़ने की असली कुंजी है। अधिकतर लोग बातचीत को संघर्ष बना लेते हैं। वे सुनने नहीं आते, जीतने आते हैं। वे सामने वाले की बात को पूरा होने नहीं देते, क्योंकि भीतर डर होता है कि अगर वे चुप रहे तो कमजोर दिखेंगे। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो व्यक्ति चुप रह सकता है वही सबसे ज्यादा देख पाता है, क्योंकि चुप्पी में ही असली संकेत उभरते हैं। मन की दूसरी भाषा है आंखें। आंखें सबसे कम प्रशिक्षित हिस्सा होती हैं। कोई व्यक्ति अपने शब्दों को सजा सकता है, चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, लेकिन आंखों की दिशा, उनकी बेचैनी, उनका ठहराव, इन पर नियंत्रण कठिन होता है। आंखें डर, असमंजस, झिझक और आत्मविश्वास को बिना बोले प्रकट कर देती हैं। लेकिन आंखों को अकेले मत पढ़ो, उन्हें पूरे व्यवहार के संदर्भ में देखो, क्योंकि आंखें सच बताती हैं, पर पूरा सच तब दिखता है जब बाकी संकेत भी साथ हों। मन की तीसरी भाषा है चेहरे के सूक्ष्म भाव। कई बार कोई व्यक्ति कुछ कह रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्षणिक कसाव, हल्की सिकुड़न या असहजता उभर जाती है। यह क्षण बहुत छोटा होता है, लेकिन यही क्षण असली भावना को उजागर करता है। दुख, गुस्सा, असहमति, यह सब पूरी तरह छुपाया नहीं जा सकता। मन जितना भी चालाक हो, शरीर उससे तेज होता है। शरीर की भाषा मन की सबसे स्थायी अभिव्यक्ति है। शरीर आदतों से चलता है और आदतें झूठ नहीं बोलती। कोई व्यक्ति अगर बार बार दूरी बनाता है, शरीर पीछे खींचता है, हाथ छुपाता है, तो यह केवल संयोग नहीं होता, यह मानसिक सुरक्षा का संकेत होता है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति सहज होकर झुकता है, खुला बैठता है, अनजाने में भी सामने वाले की ओर झुकता है, तो यह स्वीकृति का संकेत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल होती है। लोग एक संकेत देख कर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यही सबसे खतरनाक गलती है, क्योंकि एक संकेत कभी पूरा सच नहीं होता। सच हमेशा संकेतों की श्रृंखला में छुपा होता है। मन को पढ़ने का अर्थ है पैटर्न देखना, न कि एक क्षण पकड़ लेना। इसीलिए मन को पढ़ने का दूसरा नियम है संदर्भ। कोई व्यवहार अपने आप में सही या गलत नहीं होता, उसका अर्थ
स्थिति, समय और व्यक्ति के स्वभाव से बदलता है। जो व्यक्ति ठंड में हाथ बांधता है वह जरूरी नहीं कि रक्षात्मक हो, लेकिन वही व्यक्ति अगर संवेदनशील प्रश्न पर हाथ बांधता है, सांस तेज होती है और आंखें बचाने लगता है, तब संकेत एक साथ बोलते हैं। शब्द और शरीर के बीच का अंतर सबसे सच्चा संकेत होता है। जब शब्द कुछ और कहते हैं और शरीर कुछ और, तो लगभग हमेशा शरीर सच बोल रहा होता है, क्योंकि शब्द सोचकर चुने जाते हैं, शरीर प्रतिक्रिया देता है। यही अंतर पहचानना मन को पढ़ने की असली कला है। लेकिन यहाँ एक और गहराई है। मन को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न यह है कि तुम प्रतिक्रिया कैसे चुनते हो, क्योंकि गलत प्रतिक्रिया पूरी स्थिति को बंद कर सकती है और सही प्रतिक्रिया सामने वाले को और खुला कर सकती है। यही वह बिंदु है जहां समझ और चालाकी अलग हो जाती है। अगर तुम्हें दिखता है कि सामने वाला असहज है, तो सीधे उस पर हमला करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि माहौल को सुरक्षित बनाना, गति को धीमा करना और उसे बोलने की जगह देना ज्यादा प्रभावी होता है। मन दबाव में बंद हो जाता है, सुरक्षा में खुलता है। कई बार सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया मौन होती है। जब तुम बिना टोके, बिना सलाह दिए सिर्फ सुनते हो, तब सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और जो व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है वह छुपता नहीं। मन को पढ़ने का एक और स्तर है पैटर्न पहचानना। एक बार का व्यवहार कुछ नहीं कहता, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार मन की संरचना को दिखाता है। जो व्यक्ति हर बार जिम्मेदारी से बचता है वह संयोग नहीं है। जो व्यक्ति प्रशंसा मिलने पर असहज हो जाता है, वहां भीतर आत्म मूल्य का संघर्ष हो सकता है। यहां तुम्हें जज नहीं बनना है, केवल पर्यवेक्षक बनना है, क्योंकि जैसे ही जजमेंट आता है, देखने की क्षमता धुंधली हो जाती है। मन को पढ़ने का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि किसी को समझना है। और अंत में सबसे गहरी बात, मन को पढ़ने की क्षमता का उद्देश्य नियंत्रण नहीं है, उसका उद्देश्य विवेक है। यह जानना कि कहां जुड़ना है, कहां दूरी बनानी है और कहां मौन ही सबसे सुरक्षित उत्तर है। हर मन को गहराई से समझना जरूरी नहीं और हर संकेत पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं। सबसे कठिन मन जिसे पढ़ना है वह तुम्हारा अपना है। जब तुम अपने भीतर उठने वाले डर, अहंकार और अपेक्षाओं को देख पाते हो, तब बाहरी दुनिया अपने आप स्पष्ट हो जाती है। और यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। मन को पढ़ना कोई हथियार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। और जब यह जिम्मेदारी करुणा से जुड़ती है, तब समझ शक्ति बन जाती है, न कि नियंत्रण।